স্কুল শিক্ষা দপ্তর একটা বড় রিভিউ করছে, তাতে মিড ডে মিলে গ্যাসের কানেকশন থেকে শুরু করে ইউরিনাল ল্যাট্রিন থেকে শুরু করে গার্লস স্কুলে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন থেকে শুরু করে আপনার ইলেকট্রিকের ফ্যান থেকে শুরু করে সোলার আলো থেকে শুরু করে খুব মাইক্রো লেভেলেও যা যা যেগুলো লাগে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা থেকে শুরু করে ছাত্র শিক্ষক রেশিও পর্যন্ত, ট্রান্সফার পলিসি পর্যন্ত সবটাই আমরা সার্ভে করছি এবং মাস 3-4 মধ্যে একটা চিত্র পাওয়া যাবে এবং তার সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের প্রক্রিয়াটাও ধীরে ধীরে আমরা শুরু করব। এর ফলে আপনারা আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রথমের দিক থেকে একটা কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। প্রাথমিক যে 5-6 মাস আমাদেরকে দিতে হবে, দেখুন এই যে আজকে মাত্র 300 কোটি টাকা, এটা একটা বিরাট কিছু নয় সরকারের, কিন্তু এই ফাংশন যে মিডিয়া ইভেন্ট করলাম আমরা ভার্চুয়ালি যুক্ত করে, এটা একটা ইতিবাচক দিক যে এই সরকারের যে কাজের ফোকাসের মধ্যে শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গন এটা প্রায়োরিটিতে আছে। 3 বছর ধরে কেন কম্পোজিট গ্র্যান্ট না দিলে কি স্কুল করতে পারে না জানেন? এটা মহানগরে বসে প্রাইভেট স্কুলে বাচ্চাকে পাঠিয়ে বোঝা যাবে না। সুন্দরবনের বাচ্চারা বলতে পারবে, সুন্দরবনের স্কুল বলতে পারবে, পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় বলতে পারবে চক ডাস্টার কেনার পয়সা থাকে না। এই কম্পোজিট গ্র্যান্ট থেকে চক ডাস্টার কেনা হয়। আপনি যদি চক ডাস্টার কেনার স্কুলের মিনিমাম মিসেলেনিয়াস এবং কন্টিনজেন্সি খরচ, একটা বালতি, একটা জলের পট ভেঙে গেলে, একটা যেখানে কলসিতে জল থাকে ভেঙে গেলে কেনার পয়সা নেই, এগুলো এইখান থেকে হয় কম্পোজিট গ্র্যান্ট থেকে। আপনি ভাবতে পারছেন একটা বিগত দিনের সরকার চক ডাস্টার কেনার টাকা বন্ধ করেছিল। ওনাদের এত ক্ষমতা যদি ছিল নিজেরাই দিয়ে দিতে পারতেন তো 60% কেন্দ্রের না নিয়ে, তাহলে তো আমি আজকে এই ইভেন্ট করতাম না, এটা তো আরটিজিএস অটোমেটিক কোর্সে চলে যেত। আগের সরকার করেনি বলে আজকে অ্যাপ্রক্স 300 কোটি টাকা কিন্তু 80,000 স্কুলকে আমরা দিয়ে বললাম যে কম্পোজিট গ্র্যান্টের যে আপনাদের লেজিটিমেট রিকোয়ারমেন্ট ছিল, যেটা ইগনোর করেছে আগের সরকার, প্রেজেন্ট সরকার এটাকে প্রায়োরিটি দিয়েছে। এরপর থেকে অটোমেটিক কোর্সে আপনারা পেতে থাকবেন। हिंदी में बोलिए, बोल के खत्म कीजिए। जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से आज जो कंपोजिट ग्रांट के लिए लगभग 8,000 से ऊपर स्कूल 2096 करोड़ 80,000 के लगभग और 2,096 करोड़ रुपीस का जो अप्रॉक्स आप लोगों ने अमाउंट रिलीज किया है, इससे पहले की सरकार की जिस तरह से आपने यही बात कहा है कि सरकार की ओर से कुछ स्टेप नहीं लिया गया था, कितना जरूरी है? और क्योंकि प्राइमरी स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखते हुए और जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको सुधार के लिए। नहीं, देखिए एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा मुद्दा होता है, सिलेबस से लेकर मिड डे मील तक, ड्रॉप आउट से लेकर टीचर रिक्रूटमेंट तक, टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड तक। एक एजुकेशन सिस्टम को पूरा करने के लिए बहुत सारा बिंदु है। पिछले सरकार खास करके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, इसको सब मुद्दे में इग्नोर किया है, भेदभाव किया है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोल, इसमें उन लोग का प्राथमिकता था। लेकिन वर्तमान सरकार का प्राथमिकता है एजुकेशन और हेल्थ, उसका साथ सरकारी एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। पीएमसी के अंदर 800 स्कूल अप्रूव हुआ है, लाइब्रेरी लैबोरेटरी से लेकर
हर विद्यालय को स्मार्ट मॉडर्न और उनका जो मूलभूत सुविधा है उसको देने के लिए हम लोग कोशिश शुरू किया है। आज एक छोटा राशि 300 करोड़, ज्यादा राशि नहीं है, 300 करोड़ से भी कम है, ये आज हम लोग आरटीजीएस करके हम लोग ट्रांसफर किया। इसलिए ट्रांसफर किया, पिछले 3 साल कॉम्पोजिट ग्रांट पिछले सरकार ने नहीं दिया था। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ विरोध हुआ था, विरोध किया था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब स्टेट ने स्वीकार कर लिया। वो बीजेपी रूल स्टेट हो सकता है, नॉन बीजेपी रूल स्टेट हो सकता है, ओनली वेस्ट बंगाल जिन्होंने आयुष्मान भारत को भी स्वीकार नहीं किया, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस को भी स्वीकार नहीं किया, पीएम आवास को भी स्वीकार नहीं किया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को स्वीकार नहीं किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर को भी स्वीकार नहीं किया, उसका साथ साथ एनईपी को भी स्वीकार नहीं किया। ये सब पास्ट हो गया, पास्ट इज पास्ट। अभी नया तरीके से सरकार काम करेगा और ये कॉम्पोजिट ग्रांट का बहुत ही जरूरी था। हर विद्यालय का डे टू डे फंक्शन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कॉन्टिजेंसी फंड के लिए ये बहुत ही जरूरी था। इसलिए आज ये ट्रांसफर भी किया और सरकार का आने वाला दिन में एडुकेशन के ऊपर क्या विजन है, कुछ बिंदु चीफ सेक्रेटरी रखा है, कुछ बात एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है, मैं थोड़ा डिटेल्स में मैं बताया। सर आपने केंद्रीय विद्यालय को लेके भी कहा है कि लगभग सर केंद्रीय विद्यालय को लेके भी कहा है कि 6 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय को जमीन दी गई है, इसके बारे में थोड़ा अगर बता दें सर। केंद्रीय विद्यालय को जो पहले दिया, केंद्रीय विद्यालय का जितना भी प्रपोजल पेंडिंग था सब जमीन हम लोग दे दिया है। और शेड्यूल ट्राइब को लिए जो नवोदय विद्यालय है उसको भी न्यू सैंक्शन हुआ है, मालदा साउथ 24, पूर्व बर्धमान, झाड़ग्राम, जलपाईगुड़ी में, और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी हो रहा है झाड़ग्राम में। सब मिलके सब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए था ये सब हम लोग कर रहा है और उसको जमीन दिया है। और साथ साथ हमारी आने वाला दिन में SC ST के लिए हम लोग सेपरेटली कुछ स्कीम बना रहा है। अब विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप लेफ्ट फ्रंट पर रिजिम में था, पिछले सरकार बंद कर दिया था, इस बार हम लोग वो चालू किया, उसका जो सैंक्शन उसको ज्यादा किया हम लोग विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। और बाकी जो सपोर्ट देना चाहिए था वो सपोर्ट चलेगा। हमारा जो 4 डिपार्टमेंट से हमारी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम हम लोग सारथी रखा है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। और आने वाला 14 अगस्त हमारी जो कन्याश्री डे था वो दिवस मनाएगा, लेकिन उनका नाम होगा कन्या रत्न डे होगा, वो भी हम लोग करेगा। जो जो एडुकेशन के ऊपर छात्र छात्री विद्यार्थी के लेकर जो स्कीम होना चाहिए मैं हम लोग करूंगा। और बंगाल में जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वो लोग को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहा है, जो हम लोग को थोड़ा स्कूल में भी, गांव का स्कूल में भी कुछ काम कीजिए। जैसे हमारी PDCL पश्चिम बंगाल सरकार का एक PSU है, उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1000 गर्ल्स स्कूल में सैनिटरी वेंडिंग मशीन के लिए उन लोग प्रपोजल दिया है। वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिस्ट भेजेगा, उसमें 1000 स्कूल में वो लोग करना चाहता है, ये बहुत ही जरूरी है। बजट में भी जो कॉलेज ड्रॉप आउट हमारी बहन है, बेटी है, विद्यार्थी, उसको लिए हम लोग प्रावधान रखा है बजट में, आप लोग देखा है। इसलिए सब मिलके सरकार का आने वाला दिन में सरकारी एजुकेशन सिस्टम एकदम प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हमारी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूशन तक सब मिला के हमारी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। काल हम लोग यहाँ हमारी 100 जो नीट में टॉपर हुआ है, जो डॉक्टर बनने वाला है,
उनको हम लोग यहाँ फेलिसिट किया, उसको भी उत्साहित कर रहा हूँ। MBBS का भी जो हमारी वैकेंसी है उसको बढ़ा रहा हूँ, 4 नया मेडिकल कॉलेज आ रहा है। ये सब मिला के मेडिकल एडुकेशन, इंजीनियरिंग एडुकेशन और वोकेशनल एडुकेशन ITI की द्वारा, और साथ साथ हमारी मेन स्ट्रीम एडुकेशन, ये सब मिला के बंगाल में एडुकेशन सिस्टम को खड़ा करने के लिए सरकार का जो ओनली 10 वीक्स वी पास्ट, वी आर वर्किंग, माने 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से हम लोग काम कर रहा है। और भारत सरकार को मैं थैंक्स दे रहा हूँ, हर इशू में वो लोग पूरा के पूरा मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। ये जो रुपया आज हम लोग दिया है, ये 200 करोड़ भारत सरकार का है और 100 करोड़ हमारी है, इसलिए भारत सरकार को भी हम लोग दे रहा है। इस साल जो CS साहब ने बताया, कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ रुपया बंगाल में एडुकेशन के ऊपर आएगा। और जो भ्रष्टाचार हुआ है समग्र शिक्षा मिशन के अंदर, स्कूल ड्रेस से लेकर, स्कूल बैग से लेकर, मिड डे मील से लेकर, हर बिंदु में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो खत्म करने का काम भी हम लोग करेगा। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।